हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई को। डब्ल्यूपीआई मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई होते क्या हैं? तो इंडिया में इन्फ्लेशन को प्राइमरीली टू प्राइस इंडेक्सेस पर मेजर किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है एट ए प्रोड्यूसर लेवल, जबकि सीपीआई जो कंज्यूमर लेवल पर प्राइस चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करता है। डब्ल्यूपीआई ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड सीपीआई ट्रैक्स चेंजेस इन प्राइस लेवल्स एट कंज्यूमर लेवल। अब इस इंफोग्राफिक में देखिए, जो फार्म से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वह फार्म से डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? होलसेल स्टॉक में, समझ लीजिए मंडी में जाते हैं। तो यह बल्क मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, एंड इस होलसेल स्टोरेज से डिफरेंट रिटेल शॉप्स पर जाता है जहां से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। अब देखिए, जहां पर बल्क मूवमेंट हो रहा है गुड्स का उसको ट्रैक करेगा डब्ल्यूपीआई। जहां पर रिटेल कंजम्पशन हो रहा है, जैसे आप हम मार्केट में जाकर जो सामान परचेज करते हैं, तो उसको ट्रैक करता है सीपीआई। तो हम नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूपीआई को। It is the most widely used inflation indicator in India. WPI को इंडिया में एज ए इन्फ्लेशन इंडिकेटर यूज किया जाता है। It reflects changes in average wholesale prices for goods sold in bulk. अब WPI क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो बल्क में गुड्स की सप्लाई हो रही है उसमें जो प्राइस में एवरेज चेंजेस हो रहे हैं उनको WPI रिफ्लेक्ट करता है। WPI को मंथली बेसिस पर कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई दोनों को डिफरेंट इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं। अब डब्ल्यूपीआई को यहाँ कौन पब्लिश कर रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जबकि सीपीआई को एनएसओ पब्लिश करता है। डब्ल्यूपीआई के लिए बेस ईयर रखा गया है 2011 टू 2012। अब देखिए, डब्ल्यूपीआई को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकेंड है फ्यूल एंड पावर एंड थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। एंड इन तीनों कैटेगरीज में मिलाकर 697 आइटम्स है। अब ये 697 आइटम्स क्या हैं? जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। द डब्ल्यूपीआई आइटम वेट्स आर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल, सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, यहां भी दिया गया था होलसेल प्राइसेस फॉर गुड्स सोल्ड इन बल्क, इसमें सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है। सर्विस को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है? क्योंकि कोई भी सर्विस हम बल्क में परचेज नहीं करते। जैसे सपोज आपको टैक्स सपोर्ट चाहिए तो आप उसको बल्क में तो परचेज करेंगे नहीं, जब जितनी जरूरत होगी उतना यूज करेंगे। इसीलिए डब्ल्यूपीआई में सर्विस को एक्सक्लूड किया गया है। तो डब्ल्यूपीआई क्या है? एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मंथली बेसिस पर पब्लिश होता है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2011-12 और इसमें 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 697। सर्विस को डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इस इंफोग्राफिक में देखते हैं कि हम इनका वेटेज कितना है। जो डब्ल्यूपीआई में 3 कैटेगरीज दी गई थी उनका वेटेज क्या है? तो सबसे ज्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का 64.97%। सेकेंड पर है प्राइमरी आर्टिकल्स 20.12% एंड सबसे कम है फ्यूल एंड पावर का 14.91%। देखिए, इस डेटा को याद करना पड़ेगा। कभी कभार इस डेटा को डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का डब्ल्यूपीआई में कितना वेटेज है, तो 64.97% है। ऐसे फ्यूल एंड पावर का कितना परसेंटेज है? 14.91% है। प्राइमरी आर्टिकल्स का कितना परसेंटेज है? 20.12% है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमने क्या देखा? क्या है? इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको मंथली बेसिस पर पब्लिश करता है। 2011-12 बेस ईयर है और सर्विस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। 3 कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर एंड प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें टोटल 697 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीपीआई को। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया measures the average change in price of a fixed basket of goods and services paid by consumers at a retail level. जो रिटेल लेवल पर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं उनमें जो एवरेज प्राइस चेंजेस हो रहा है सीपीआई उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, डब्ल्यूपीआई में यहाँ केवल क्या था? गुड्स,
लेकिन सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया गया है। सीपीआई भी मंथली बेसिस पर पब्लिश होता है एंड इसको पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। WPI को कौन पब्लिश कर रहा था? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जबकि सीपीआई को कौन पब्लिश कर रहा है? NSO। सीपीआई का बेस ईयर लिया गया है 2012। अब सीपीआई में जो गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट है, इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं? फूड्स एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स, पान एंड टबैको एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स एंड अदर मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा आती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2014 में RBI हैड अडॉप्टेड द CPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड यूजेस CPI डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए, पहले WPI से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, अभी जो कंट्री वाइज इकोनॉमी का इन्फ्लेशन देखते हैं वो WPI से देखते हैं, बट एट कंज्यूमर लेवल RBI CPI को यूज करने लगा है इन्फ्लेशन इंडिकेटर के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वह होल बल्क में तो कोई भी चीज परचेज करते नहीं है, वो रिटेल शॉप से लेते हैं, इसीलिए CPI उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इस इंफोग्राफिक में CPI का वेटेज देखते हैं। तो CPI में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? फूड एंड बेवरेजेस का 14.86%, उसके बाद मिसलेनियस है 28.3%, उसके बाद है हाउसिंग 10.07%, फ्यूल एंड लाइट का है 6.84%, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का है 6.53% एंड पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट का है 2.38%। अब यहाँ देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बास्केट इन बेस ईयर इनटू 100। तो इसमें प्राइस करंट ईयर का लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के प्राइसेस से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो भी वैल्यू आएगी वो CPI की वैल्यू होगी। अब देखिए, बेस ईयर क्यों लिया जाता है? जो हमारे करंट प्राइसेस में अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको हम कंपेयर किससे करें? उसके लिए एक ईयर को फिक्स किया जाता है जिसको बेस ईयर कहा जाता है। अब देखिए, इंडिया लाइक कंट्री में CPI एक जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट है एंड डाइवर्स है। हर जगह सेम क्वांटिटी एंड सेम वैरायटी का कंजम्पशन तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे रूरल एरिया में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी पर्सन रेंट पर रूम लेकर रह रहा है, वहां पर सबके पास खुद का मकान होता है। जबकि अर्बन एरियाज में देखिए मैक्सिमम लोग रेंट पर रह रहे हैं, तो एरिया बस प्रायोरिटी अलग अलग है। अर्बन एरिया में लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट में फास्ट फूड वगैरह का कंजम्पशन करते हैं, जबकि रूरल एरिया में सिंपल अपना खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल, तो उनका कंजम्पशन लेवल अलग है। इसीलिए CPI के 4 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेकंड है CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, थर्ड है CPI फॉर रूरल लेबरर एंड थर्ड है CPI फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। तो जो हम CPI की वैल्यू देखते हैं वह यही फोर्थ है, रूरल अर्बन एंड कंबाइंड की। अब इनके बेस ईयर भी डिफरेंट है, इनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी पब्लिश करते हैं। जैसे CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है 2016 एंड इसको पब्लिश कौन करता है? लेबर ब्यूरो। CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर का बेस ईयर क्या है? 1986 to 87 एंड इसको भी पब्लिश कौन करता है? लेबर ब्यूरो। एंड थर्ड है CPI फॉर रूरल लेबरर, इसका भी बेस ईयर लिया गया है 1986 to 87 एंड इसको भी पब्लिश कौन करता है? लेबर ब्यूरो। एंड CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड का बेस ईयर है 2012 एंड इसको पब्लिश करता है NSO। तो देखिए, जो ऊपर के 3 हैं इनको पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो एंड जो लास्ट है कंबाइंड वाला, इसको पब्लिश करता है NSO। अब देखिए, CPI में जो आइटम्स की बास्केट है उसमें 448 रूरल आइटम्स हैं एंड 460 अर्बन आइटम्स हैं। तो यह था हमारा WPI एंड CPI। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आता है उसको हमने इस लेक्चर में कवर किया है। अब इंडियन इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉनेटरी पॉलिसीज। Thank you for watching this video. If you like it, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notifications.